बिहार के मुजफ्फरपुर के नितेश्वर सिंह कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर ललन कुमार इन दिनों चर्चा में हैं। उनके एक निर्णय ने सबको उनके बारे में जानने को उत्सुक कर दिया है। दरअसल प्रोफेसर ललन कुमार ने अपनी 2 साल की सैलरी 23 लाख से अधिक राशि सरकार को वापस लौटा दी है। उन्होंने कहा कि चूंकि पिछले 2 साल से अधिक समय से कॉलेज में छात्रों को पढ़ाया नहीं गया, इसलिए वो सैलरी लेने के हकदार नहीं हैं। वो बिना काम के मिली सैलरी को लेकर क्या करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका ऐसी जगह ट्रांसफर हो जहां अच्छे से क्लास चलता हो। प्रोफेसर ने बताया कि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तभी से वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका रैंक अच्छा था, इसके बावजूद उन्हें नितेश्वर सिंह कॉलेज में भेज दिया गया, जबकि उससे कम रैंक वालों को पीजी के लिए चयनित किया गया। प्रोफेसर ललन चाहते हैं कि उन्हें ऐसे कॉलेज में भेजा जाए जहां पीजी की पढ़ाई होती हो। उनकी माने तो नितेश्वर सिंह कॉलेज में छात्र बहुत कम आते हैं। उन्होंने कई बार ट्रांसफर की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका नाम काट दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो वो अनशन पर बैठेंगे। इस बारे में नितेश्वर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि अगर प्रोफेसर ललन कुमार को कोई समस्या थी तो पहले उन्हें मुझे बताना चाहिए था। उन्हें कई बार ट्रांसफर की बात की, लेकिन एक बार भी प्रिंसिपल से बात नहीं की। प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई न होने का आरोप बेबुनियाद है। बीते 2 साल से कोरोना के कारण क्लासेस डिस्टर्ब रही थी। वहीं BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के कुल सचिव डॉक्टर RK ठाकुर ने बताया कि प्रोफेसर ललन कुमार अपने ट्रांसफर को लेकर परेशान हैं। उन्होंने अपना चेक लौटाया है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नितेश्वर सिंह कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने की बात सामने आई है, इस मामले की जांच होगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के नितेश्वर सिंह कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार ने यहां अपने 2 साल 9 महीने के कार्यकाल की पूरी सैलरी 23 लाख से अधिक रुपए लौटाने की कोशिश की है। ललन कुमार दिल्ली के JNU से पढ़ाई के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चयनित प्रोफेसर हैं। सैलरी का जो मामला है, इससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 2019 में BPSC द्वारा मेरे चयन किया गया है और मुझे बिहार विश्वविद्यालय आवंटन किया गया। 24 सितंबर 2019 को जब तत्कालीन कार्यकारी कुलपति थे प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब, उस समय हम लोग की पोस्टिंग का लेटर जारी किया गया। उसमें पोस्टिंग में ये हुआ कि BPSC का जो रिजल्ट था उसकी मेरिट को धत्ता बताते हुए, बिना किसी नियम को, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए, सभी जो अभ्यर्थी हैं उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई। जैसे मेरा 15वां रैंक है, मुझे नितेश्वर को दिया गया, और जिनका हमसे नीचे है 2 लोगों का, उनको PG डिपार्टमेंट दिया गया। मैं उसी समय सवाल उठाया था कि सर ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। जो कैंडिडेट है या तो आप मेरिट की बात करें या फिर कैंडिडेट का प्रोफाइल देखकर करें आप यहाँ पर, या हमसे चॉइस पूछे। जैसे एक पहला कैंडिडेट थे जो जाना चाह रही थी बगहा, वहाँ पर MJ के कॉलेज बेतिया है, सॉरी, तो वहाँ पर वो चली गई, लेकिन हमें वही सूट करता है। ठीक है, जहाँ जिसकी अच्छी है। तो ना इन्होंने हमसे पूछा गया और ना हमारे मेरिट को देखा गया, ना हमारे रैंक को देखा गया, और गलत तरीके से पोस्टिंग गई। सारी समस्या की जड़ वहीं से शुरू होती है। और उसके बाद मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगले बार ट्रांसफ़र होगा तो होगा। तुरंत उसके बाद 24 अक्टूबर 2019 को फिर से पहला ट्रांसफ़र होता है 5 लोगों का। उसमें ट्रांसफ़र, उसमें फिर मेरा नाम हटा दिया। उस समय से लेकर अभी तक 6 या 7 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और हर बार मेरा नाम हटा दिया जाता है। मैं इसी चीज़ में कहा कि नहीं, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी ठीक नहीं है। मेरे साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। तो नितेश्वर सिंह कॉलेज में आप हैं, यहाँ भी छात्र हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ छात्र नहीं, शिक्षक हैं। मतलब यहाँ भी कई छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं। जी, लेकिन वो लोग, उनकी क्लास भी तो चल रही होगी, तो फिर आपने ये कहा कि क्लास नहीं लगती है। क्लासेज की स्थिति जो है वो थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है, और मैंने इस शहर पर किया कि मेरी बात चूँकि नहीं मानी जा रही, मेरे पहले ही बात का उल्लंघन किया रहा है। क्लासेज यहाँ का कॉलेज का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे मेरिट की बात थी, जो हमारी पॉलिसी की बात थी, उस पर इन्होंने क्यों नहीं सुन रहे हैं। और हमारे पहले 7 ट्रांसफ़र कर चुके हैं। एक कैंडिडेट जो MP साइंस कॉलेज में थे, उनको PG डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया, और हमें कहा जा रहा है कि CT से CT ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और इसी बात पर मैंने कहा कि ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर मेरी सैलरी लीजिए, मुझे रिलीव कीजिए, मैं नहीं नौकरी करनी मुझे। तो वो इसके लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं। तो 2 सालों के बाद उभर के सामने आया जी, असंतोष जो है नहीं सर, असंतोष मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। मैं लगातार RTA भी लगाया आपको, RTA का भी जवाब इन्होंने दिया। तो प्रथम अपील अधिकारी जो प्रोविसी साहब है, उनके पास 25 अक्टूबर 2021 को मेरी मीटिंग हुई है, उन्होंने भी जवाब ठीक से नहीं दिया। मौखिक जवाब दिया, लिखित में कुछ नहीं दिया हमसे। सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। मैं लगातार मांग करते रहा हूँ। जब इन्होंने कोई मांग नहीं मारा तो मैंने अंत में हार के कदम उठाया कि भाई मेरे पैसा ले लीजिए वापस। आपने एक बड़ा अमाउंट जो है वो जी सौंपा है, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है?
नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये चेक है, ये चेक चूँकि बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ कहीं मिस हो गया, कोई कैश करा लिया तो दिक्कत है, आप इसकी कॉपी जमा करा दीजिए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन जब कुलपति साहब परमिशन देंगे चेक लेने का तो आपसे हम फिर ओरिजिनल ले लिया जाएगा। तो क्या आप इतने दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, यही वजह थी ताकि आपने अभी तक सैलरी का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, पूरी राशि आप लौटा रहे हैं? सैलरी का पैसा वो तो ऐसे चेक लगाएंगे, मैं पैसा अकाउंट मेंटेन कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा तो मैं खर्च किया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो मांगे तो मैं नहीं दे सकता, मैं पैसा दे दूँगा उनको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे के अंदर मैं पैसा जमा कर दूँगा उनको। उन तक की बात पहुँचाई है, राज्यपाल तक भी पहुँचाई, जो कुलाधिपति हमारे महोदय हैं, कि हमारी बात को संज्ञानपूर्वक देखा जाए, और यदि नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं फिर, और कोर्ट जाकर के हम इसकी समाधान को चुनौती करेंगे फिर। मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने कारण है या बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, ये कारण है? हमारी जो अकादमिक प्रतिभा है वो प्रतिभा हम अपनी जगह पर नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमारी कोई कोशिश है कि मैं मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाऊँ, उसके ऊपर के बच्चों को पढ़ाऊँ। यहाँ पर चूँकि कॉलेज ही यूजी कॉलेज है और इसमें बच्चों की संख्या बहुत कमज़ोर है यहाँ पर, जो संतोषजनक नहीं हो पा रही है, तो ये दिक्कत है हमारे पास। मैंने उनको कहा कि MDDA में क्लासेस होती है, RDS में क्लास, तो वहाँ देने दीजिए मुझे। यूनिवर्सिटी PG डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी उन्होंने नियुक्त किया रहा है, लेकिन वहाँ करके नहीं परमानेंट नहीं जा सकता। यदि सीट है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, का मतलब परमानेंट की सीट है वहाँ पर, क्यों नहीं जाने दिया जाए वहाँ पर? PG डिपार्टमेंट में आज के डेट में बहुत अच्छी क्लासें होती है। हमारे 4 मित्र जो हैं वहाँ पर PG डिपार्टमेंट में हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाने में क्या दिक्कत है वहाँ पर, लेकिन नहीं दे रहे हैं लोग। मैं अपनी मांग की बात कर रहा हूँ सीधे। और मुझे इसमें आप क्या जी अब आगे इसमें क्या? मैंने उन कुलपति साहब को मौका दिया है कि इस पर संज्ञान विचार करके देखें, और विचार यदि नहीं मानते तो फिर मैं भूख हड़ताल आमरण अनशन पर जाऊँगा। फिर वर्तमान ही है जी, पता के लिए या कहिए कोई दिन या तारीख सुनिश्चित नहीं है तो उनके जवाब पर तय करता है ना। वो यदि बोले कि आप थोड़ा सा रहिए, हम इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं फिर, और फिर यदि इसके बाद यदि जाना पड़ेगा तो हम आगे जाएंगे। फिर असंतोष उनके अंदर भरा हुआ है कि क्लास नहीं लगता। दरअसल इसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी नहीं, ये अपने स्थानांतरण की कोशिश कर रहे हैं, और चूँकि इस महाविद्यालय के प्राचार्य हम हैं तो ये हमारी जानकारी में नहीं था। कल अचानक ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई और पत्रकारों के ही द्वारा मुझे जानकारी मिली कि इस तरीके की कोई बातचीत विश्वविद्यालय के स्तर पे हो रही है। जहाँ तक हमारे यहाँ वर्ग होते ही हैं और हर विषय के वर्ग होते हैं और सारे शिक्षक अपने अपने क्लास लेते हैं। हिंदी में जहाँ तक बात है, हिंदी में जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं सभी हिंदी के छात्र होते हैं। स्नातक में हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी हिंदी का छात्र होता है। अन्य विषयों में जो लोग ऑनर्स करते हैं वो MIL लेते हैं, MIL की पढ़ाई हिंदी के शिक्षक ही करते हैं। उसके अलावा सब्सिडरी में हिंदी की पढ़ाई होती है, फिर नॉन हिंदी है उसमें भी हिंदी की पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से जितने भी बच्चे होते हैं वो सब हिंदी के ही छात्र होते हैं। तो ये कम या ज़्यादा ये संख्या होना एक अलग बात है, लेकिन कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं। इनकी मंशा है कि ये PG में जाएं और स्नातकोत्तर विभाग में अपने ज्ञान को दें, तो इसलिए शायद इन्होंने ये कोशिश की होगी। इसके पहले भी जो इन्होंने शायद 5 बार ये अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में जमा कर चुके हैं, जैसा कि मैं देख रहा था, तो उसमें इन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया है। ये प्रथम बार है कि उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है, और मुझे इसके बारे में आप लोगों से ही पता चला है और आज के अखबार से पता चला है। सर, जो मामला आया है शिक्षक द्वारा, प्रोफेसर द्वारा सैलरी का चेक जो है वो लौटा दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? हाँ, परसों आए थे ललन कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी में, नीतीश्वर कॉलेज में। वो आए थे कि अपना ट्रांसफ़र जो है चाहते हैं किसी अन्य दूसरे कॉलेज में जहां लड़कों की उपलब्धता हो। ऐसे कोई कॉलेज तो नहीं है जहां लड़के बच्चे नहीं हैं, सभी तो आते जाते ही हैं और उस मुताबिक क्लास चलता है। तो इनका कहना था कि या तो मुझे MDDM में दे दें या फिर RDS में दे दें। उन्होंने लिखित भी दिया है, और उसी क्रम में हमने कल वो फिर आए थे मेरे पास, तो उसमें उन्होंने अपना चेक लगा के दिया था। 23 लाख समथिंग का था चेक।
तो हमने कहा कि चेक को आप अपने पास रख लीजिए, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं कि हम आपसे चेक लें, और इसलिए कहा कि चेक आप हटा के जो एप्लीकेशन है वो जमा कर दें, उस मुताबिक हम उस पर काम करेंगे। लेकिन सुनते हैं कि मैं तो ऑफिस से 7 बजे के करीब निकल गया था। उसके बाद जो हमारे रिसेप्शन में लोग हैं उन्होंने उसको रिसीव किया तो बहुत मुश्किल से चेक को हटाया, और उसी दौरान उन्होंने कई जगह मीडिया को फ़ोन किया, और क्या क्या बातें हुई तो हम नहीं बता सकते हैं, जो लोग थे वो बताएंगे आपको। दूसरी बात है कि जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है, अभी तक टीचर्स कमेटी जो होती है, टीचर्स ट्रांसफ़र कमेटी, उसमें गवर्नर हाउस के भी लोग रहते हैं, वहाँ से भी रहते हैं मेंबर, हमारे सरकार से भी लोग रहते हैं, इसलिए उसको करने में थोड़ा सा अभी तक हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए हैं, उसको कराना है। ऐसे भी पीजी में बहुत सारी जगह खाली हो गए हैं, उसी मुताबिक हम लोग उसको करना चाह रहे हैं। सर, क्लास को लेकर जो सवाल उठाया उन्होंने कि हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, मेरी क्षमता जो है उस अनुसार हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये बात तो अब मैंने जानकारी लेने की है, हम जानकारी लेना चाहेंगे प्राचार्य महोदय से। आज ही हम उनको चिट्ठी इशू कर रहे हैं कि इस पर अपना स्पष्टीकरण दें, या फिर इस पर जानकारी जितना हो सकता है, क्या है वस्तु स्थिति, उसको हम उनके पास चिट्ठी लिखेंगे। और उन्होंने जो कंप्लेन लिखा है उसमें